और कल को कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। अपने मामा से कांग्रेस बहुत डरती है। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। हर नए दिन के साथ नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब सभी दलों ने धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उत्तराखंड से लौटे और आने के साथ ही उन्होंने भोपाल से प्रचार अभियान की शुरुआत जोरदार तरीके से की। आचार संहिता लगने के बाद सीएम शिवराज ने भोपाल में पहला रोड शो किया। इधर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट इन वेटिंग है, वहीं शिवराज ने प्रत्याशी के लिए रोड शो शुरू कर दिया है। बता दें कि शिवराज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड गए थे, जहां उन्होंने एकांतवास किया और लौटने के तुरंत बाद वह पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार में जुट गए। सीएम शिवराज ने भोपाल के मुस्लिम प्रमुख इलाके और कट्टर कांग्रेसी विधानसभा सीट नॉर्थ भोपाल से शुरू किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। बीजेपी अपनी हारी हुई सीट नॉर्थ भोपाल में आलोक शर्मा को उतारा। महापौर रह चुके आलोक शर्मा को नॉर्थ भोपाल से कांग्रेस मंत्री आरिफ अकील 4 बार से लगातार हरा रहे हैं। बीजेपी की अब तक प्रत्याशियों की 4 सूची आ चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। इस दौरान सीएम शिवराज ने रोड शो के बाद कहा कि वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है। राहुल बाबा से लेकर कमलनाथ तक सब रोज गाली देते हैं और कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया। ट्वीट कर दिया, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है मामा में जो कांग्रेस के लोग दिन रात सुबह शाम एक ही नाम शिवराज चौहान लेते रहते हैं। वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है, रोज गाली देती रहती है, राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल को कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया। ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मरने की दुआएं की जा रही हैं और मेरा सत्यानाश हो ऐसा कहा जा रहा है। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो अपनी जनता की सेवा के लिए राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। इसी के साथ उन्होंने कहा, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से दुआ करता हूं तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो, लेकिन तुम भी भाजपा की सरकार में ही सुखी रहोगे। इसी का जवाब देते हुए कमलनाथ ने मामा का श्राद्ध को लेकर सफाई देते हुए कहा कि प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। उन्होंने कहा कि मेरे समझ में यह नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने आगे सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना आपकी राजनीति का नीचा स्तर है। ये सब सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दिखावा है। इसी बीच सीएम शिवराज ने एक छोटे बच्चे की चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उसके बीमार पिता के बारे में लिखा था, जिस पर शिवराज मामा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पिता से मिलूंगा और उनके इलाज में मदद करूंगा। अपने भांजों को ये मामा कभी निराश नहीं करेगा, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।